और मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप में देखा था अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा अपन न्यूज चैनल डीबी न्यूज की टीम पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय धमतरी, जहां प्रत्येक सोमवार के जो है जन दर्शन लगते हैं, लेकिन कुछ कारण अपरिहार्य कारण से जो है जन दर्शन 30 तारीख मंगलवार कर दिए गए हैं। लेकिन आज भी लोगन मन जो है अपन विभिन्न मांग विभिन्न समस्या ले लेके कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, जिसमें ट्रैक्टर यूनियन के जो है पदाधिकारी मन उपस्थित है, जैव विविधता एनजीओ जो है उकर पदाधिकारी मन उपस्थित है, और 3-4 जो है जो समिति है उकर पदाधिकारी मन सदस्य मन उपस्थित है। आओ हमन उकर से गोड़ बात करथन कि का मामला ले लेके जो है कलेक्टर के पास मुलाकात करे बर आए हैं। भैया, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी है, इसके पूर्व भी हमारी लगातार उपस्थिति रही है, लेकिन माइनिंग अधिकारी बजरंग बैकरा और उनके सारे गण जो जिस प्रकार के रवैये से वो कर रहे हैं, वो उससे तो हिलने डुलने को तैयार नहीं है। हमने उनसे कई बार आग्रह किया कि भाई आप ऐसा ना करें और ऐसा ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी नदियों में सुरक्षा बनी रहे, दुर्घटनाएं कम होती रहे, लेकिन उन्होंने उस बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी उगाही जारी रखी है। तो इस बात से होने से हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन के लिए उम्मीद की थी, किंतु आज अनुपस्थिति की वजह से नहीं हुआ। उनका 2 बजे का समय दिया हुआ है, उनसे चर्चा होगी। हमारा ऋषिकेश तिवारी संयुक्त कलेक्टर जी से चर्चा हुई है और अब नहीं सहेबो बदल के रहबो, यह हमारा उद्देश्य है। का लगते है कि कहीं न कहीं खनिज विभाग के संरक्षण में जो है अवैध उत्खनन जारी है? यकीनन 100% सत्य है। आप मन का चाहत हो कि पूर्ववचन में कहा है कि आग लगी है आग, भाग पैकरा भाग। आओ यहाँ पे उपस्थित है हमारे बीच कपिल भैया उपस्थित है, कर से गोड़ बात करबो का मामला लेके अभी आओ। धन्यवाद सिन्हा जी। हम लोग जो ये रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जिस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन में कुछ कांग्रेसी रेत माफिया, इन खनिज अधिकारी और खनिज विभाग जो उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण देकर जो अवैध खनन बेतरतीब कर रहे हैं, उसे बंद करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि धमतरी शहर वासियों का, धमतरी ब्लॉक वासियों का खनिज संसाधनों पे पहला हक है, उसके बाद भी वो छले जा रहे हैं और रेत उनको बहुत ही महंगे दर पे उपलब्ध हो रही है। इसका हम क्या बोलते हैं निराकरण चाह रहे हैं। जो भी रेत खनन हो वो नियमता हो और क्या बोलते हैं प्रशासन के क्या बोलते हैं नियम के अनुकूल हो, ताकि लोगों को सस्ते दर पे यहाँ पर रेत उपलब्ध हो। और पूर्ववर्ती सरकार में जो रेत माफिया सक्रिय थे वो ही आज सक्रिय हैं और ट्रैक्टर संचालकों को डरा धमकाकर उनसे प्रति ट्रैक्टर 300 से 500 रुपए की ये अवैध उगाही कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा इस बात को इंगित करता है कि खनिज अधिकारी और उसके खनिज विभाग के लोगों का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है। वो इसको बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से, वो हम आवेदन करने आए थे यहाँ पर कलेक्ट्रेट। कपिल भैया, आप मन जो है बीच में मामला भी उठा रहे हो कि अवैध रेत उत्खनन के लिए आप आवाज उठा रहे हो, लेकिन ओकर बाद से जो है आपका बीच में आना बंद कर दे रहे हो, तो लोगन मन जो है कुछ तथाकथित कांग्रेसी जो रेत माफिया मन है मार्केट में चौक चौराहे में ये चर्चा करे थे कि कपिल चौहान हमारे साथ मिल चुके हैं। ये कहाँ तक है में सच्चाई? यदि मैं उन रेत माफियाओं को बताना चाहता हूं कि मेरे पारिवारिक कुटुंब में कुछ शोक हो गया था रायपुर में, इस वजह से मैं 10 से 15 दिन तक बाहर रह गया और इस बीच में मैंने जिनसे सहयोग चाहा उनसे अपेक्षाकृत सहयोग मिला नहीं इस आंदोलन के लिए। तो चूंकि अब मैं वहां से फ्री होकर जब धमतरी आया, तब ये जानकारी मेरे संज्ञान में भी आई कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है और मैं उनको आपके माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि आज मैं अब यहाँ खड़े हुआ हूँ अवैध उत्खनन को बंद कराने के लिए, तो ये अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा मैं। और मेरे साथ कोई मिली भगत नहीं है, ये मिथ्या आरोप है और इस तरीके का आरोप लगाने वालों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा अपने सभी साथियों और धमतरी के जागरूक लोगों के साथ में। मतलब अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अब कार्रवाई बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई मिली भगत सेटिंग नहीं होगा। सेटिंग करने वालों को जिनसे सेटिंग करना है तो वो रेत माफियाओं के दलाल और उनके एजेंट खनिज विभाग से करे, मेरे से उम्मीद न रखे। एक और जो बड़ी बात जो है चौक चौराहे में काफी चर्चा है, पूरा धमतरी जिला में व्याप्त है कि कुछ तथाकथित जो है कांग्रेसी जो रेत माफिया है, जो बीजेपी भी कुछ सफेद पोष नेता मन लिप्त है, आज मार्केट में ये चर्चा करे थे कि मुख्यमंत्री के दमान जो है हमकर से हमार बातचीत हो चुके हैं और ओकर साथ हमार सेटिंग हो चुके, आप कोई हमारा जो है अवैध रेत उत्खनन रोके से नहीं रोक सके। ये बहुत बड़े जो है अभी पूरा धमतरी जिला में चर्चा चला थे, ये में आप मन के क्या कहना है? आपके इस प्रश्न से मैं स्तब्ध हूँ और बहुत ज्यादा विचलित हूँ। जी जी, चूंकि छत्तीसगढ़ को पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है
और सरल सहज व्यवहार के धनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के दामाद के ऊपर इतना बड़ा आरोप, ये कुत्सित प्रयास, इतना इन लोगों का साहस बढ़ गया है कि ये माइनिंग अधिकारी और उसके जो गुर्गे हैं, जो रेत माफिया हैं, उनके दामाद के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। ये तो बहुत ही संगीन मामला है और इसकी मांग हम मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे और इसको तुरंत बर्खास्त करने की मांग हम करेंगे मुख्यमंत्री जी से। और चूंकि उनके दामाद यहाँ पर मेरे भी संज्ञान में है कि वो किसी LIC विभाग में नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा है वो यहाँ पर। उनको इस तरीके से उन पे आरोप लगाना, उन पे लांछन लगाना, मार्केट में उनको बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं इनकी ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। इसका मैं कड़े शब्दों पे निंदा करता हूँ और उसको बिल्कुल खारिज करता हूँ कि इस तरीके का कोई सेटिंग और किसी प्रकार का संरक्षण उनको प्राप्त है करके। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस आरोप। लोगन मन के कहना है कि अगर लिप्त नहीं है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। आज भी कहीं न कहीं खनिज विभाग के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन, जहां भारी जो वाहन जेकर क्षमता जो है 25 टन 30 टन है, आज भी धड़ल्ले से 24 घंटा दिन और रात जो है अवैध उत्खनन करे जाते हैं। तो लोगन मन के मन में ये बात जो है घर कर गए है कि कहीं न कहीं ये जो आरोप लगावत है कि चौक चौराहे में जो चर्चा है कि सीएम के दामाद के साथ सेटिंग है, तो लोगन मन कहा थे कि ये सही तो नहीं है। काबर आज भी जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई विभाग के द्वारा देखे बर नहीं मिला थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले विगत कांग्रेस शासन काल में जो 4 साल से महानदी का सीना चीरकर अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो लोग आज मुख्यमंत्री जी के दामाद पे आरोप लगाते हैं। इनको संरक्षण कौन देते आया है पिछले 4 साल से? यही माइनिंग विभाग देते आया है, ना कि मुख्यमंत्री जी के दामाद। ये उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनकी आड़ लेके अपनी दुकानदारी चलाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और हम हर हाल में कार्रवाई करवाएंगे और कभी जीवन में ये इस तरीके से अवैध खनन न कर सके, वैसी चोट हम पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और तत्काल प्रभाव से इस माइनिंग अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे। जल्द से जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कही सकते हैं कि कहीं न कहीं सीएम के छवि ला धूमिल करे बड़े आरोप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधे साधे सरल सहज व्यवहार के धनी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ये वो है, षड्यंत्र है और बहुत बड़ा आरोप है ये। इस पर हम बिल्कुल कार्रवाई के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। ये तो अब समय बताई कपिल भैया कि वास्तव में वो लिप्त है कि नहीं। अगर लिप्त नहीं है तो जरूर लोगन मल्ला जो है कि खनिज विभाग के द्वारा जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई देखे बर मिली, और अगर लिप्त नहीं है तो कार्रवाई देखे बर मिली। अगर लिप्त हुई तो कहीं ना कहीं लोगन मन की जो आरोप है, जो चौक चौराहा चर्चा है, वो वाला सही माने चाहिए। नहीं, हम इसकी कार्रवाई के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, आपको मैं वही बात बोल रहा हूँ। और जो रेत माफिया जो पहले से पूर्ववर्ती सरकार से जो अवैध खनन करते आ रहे हैं, उसको मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि इस खनिज अधिकारी के संरक्षण में ही हो रहा है। चूंकि क्या पुख्ता और मजबूत शिकायत आज तक अभी तक हुई नहीं है, किसी प्रकार का मजबूत आंदोलन नहीं हुआ है, उसका फायदा ये रेत माफिया, कांग्रेसी रेत माफिया और उसके गुर्गे उठा रहे हैं और खनिज विभाग का पूरा संरक्षण है, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं। अब इस बार हम जैसे लोग, हमारे जैसे क्या बोलते हैं, हमारे युवा साथी लोग और अन्य संगठनों के लोग, हम सब एक ग्रुप जुट होके मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करेंगे और तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई की मांग करेंगे और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लोगन मन की कहना है कि पहले जो है कांग्रेस शासन कार्य से, लेकिन अब जो है बीजेपी के शासन आ चुके हैं, ओकर बाद भी अवैध उत्खनन जारी है। काबर कार्रवाई नहीं होते हैं? कार्रवाई के लिए मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, शिकायत शिकवा होती है लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने का किसी ने साहस नहीं दिखाया है। वही कारण है कि ये लोग बहुत निश्चिंत होकर इस कार्रवाई को, अपने अवैध खनन को, कारोबार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम मजबूती से हमने शिकायत आज शुरुआत की, आगाज इसको अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। ट्रैक्टर वाला मन, परिवहन वाला मन भी काफी परेशान है। काबर अवैध तरीका से रेत खदान संचालित है, जहां 300 से 500 रुपए तक के जो है अवैध रॉयल्टी ले जाते हैं, मतलब बिना रसीद के। इसी वजह से हमने ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष जी और उनके महासंरक्षक जी को साथ में लेकर ये शिकायत की है। जिस परेशानी को भोग रहे हैं और जिस हरकतों से और गुंडागर्दी से परेशान है, तो उस वजह से ही इन्होंने हमारा साथ देकर हमसे एकजुट होकर यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। हमारे साथ अध्यक्ष जी और महासंरक्षक जी दोनों हैं। भी हमारे बीच में ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष विवेक साहू जी उपस्थित है। आओ हम अनुकर से गोड़ बात करबो।
साहू जी का मांग लेके आओ और का चाहत है मैं हमारा मांग है कि जो अवैध उत्खनन जो अभी हो रहा है ट्रैक्टर व हाइवा चैन मशीन के माध्यम से, वो उसको बंद किया जाए तात्कालिक रूप से। और जो माइनिंग के अधिकारी और माइनिंग और जो खदान वाले हैं, जी जी जो मिलीभगत करके अभी खदान चला रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। हम कलेक्टर मैडम से निवेदन करेंगे इसके लिए और आए हुए हैं, और वही हम लोग का मांग है। कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, जी जी जरूर कार्रवाई होना चाहिए, बस अभी वही क्या मांग है। समस्या होते ओकर से जिस नहीं होते तो अभी समस्या ऐसा है भैया कि पहले गाड़ियों में 100 रुपये 150 रुपये रेती का वो था अपना लोडिंग, अब बहुत बढ़ चुका है, जिसे कस्टमरों को ग्राहकों को भी रेती उचित दाम में मिल नहीं पा रहा है, बहुत ऊंचे रेट में मिल रहा है। जी जी तो हम जनता को कम रेट में रेती उपलब्ध कराना चाहते हैं, बस इसीलिए हम कार्रवाई चाहते हैं। और लीगल में क्या होते कि रेट बढ़ जाते हैं। हाँ, जी तो आगे अपन बड़े कार्रवाई देखे पर बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मेरा वादा है। ये तुरी से कपिल चौहान जी और ट्रैक्टर यूनियन के पदाधिकारी जी कर मन से मन गोड़ बात करें। अब देखना है कि धमतरी जिला में जो चर्चा के बाजार गर्म है कि कुछ सफ़ेद पोस्ट जो नेता मन के द्वारा जो है मार्केट में आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं कपिल चौहान जो है मामले में लिप्त तरी से और सीएम के दमान के भी जो है चर्चा चौक चौराहे में व्याप्त तरी से आज जेकर खंडन कहीं ना कहीं कपिल चौहान जी करे थे कि ये जो है सीएम साहब के जो है चेहरा ला जो है छवि ला धूमिल करे के प्रयास करे जाते, ऐसे कोई बात नहीं है। और बहुत जल्दी खनिज विभाग के द्वारा जो है जहां जहां अवैध रेत उत्खनन जो है करे जाते उनमें ताबड़तोड़ कार्रवाई देखे बर मिली। ये तो अब समय ही बताइए। आओ हम चर्चा करबो ये मामला में खनिज विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी के में क्या कहना है। अवैध रेत खनन बंद करना होगा, अवैध रेत खनन बंद करना होगा, माइनिंग विभाग है, माइनिंग अधिकारी है, प्रकृति खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, महानदी मैया साथ खिलवाड़ बंद करो, पर्यावरण को बचाना होगा, बंद करो, पर्यावरण को बचाना होगा। देखिए, आस्था मंच अध्यक्ष और साथ ही साथ हाईवा परिवहन संघ और ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष के माध्यम से अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि जो हमारे यहाँ स्वीकृत रेत खदानें हैं उसके अतिरिक्त अन्य जगहों से भी अनाधिकृत रूप से रेत खुदाई हो रही है, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और इसके अलावा जो परिवहन किया जा रहा है उसमें भी अनाधिकृत रूप से उन्हें रोककर उनसे वसूली की जा रही है। तो इस संबंध में कार्यवाही के लिए मांग की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी हमारे प्रावधान होंगे उस अनुसार कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को निर्देशित किया जाएगा।